एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, हम नहीं जानते कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे बने। अब नया सैद्धांतिक शोध बताता है कि कैसे हमारे ब्रह्मांड के अदृश्य हिस्से हमें इसे खोजने में मदद कर सकता है। यहां तक कि बिग बैंग का एक सेकंड का भीतर भी एक मौलिक उत्पत्ति का सुझाव दे सकता है। पूरा ब्रह्मांड में बिखरे हुए काले पदार्थों के छोटे छोटे हाली प्राइमर्डियल चुंबकीय क्षेत्र की अत्यधिक संवेदनशील जांच के रूप में कार्य कर सकता है। यह बात शीशा द्वारा किए गए और फिजिकल रिव्यू लेटर्स जर्नल में प्रकाशित एक सैद्धांतिक अध्ययन से सामने आया है। ब्रह्मांड, जी हां, ब्रह्मांड में हर जगह विशाल पैमाने पर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं। हालांकि उनकी उत्पत्ति अभी भी विद्वानों का बीच रहस्य का विषय है। एक दिलचस्प संभावना यह है कि चुंबकीय क्षेत्र ब्रह्मांड के जन्म के समय ही उत्पन्न हुई थी, अर्थात वो आदिम चुंबकीय क्षेत्र है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दिखाया कि यदि चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में आदिम है तो वे छोटे पैमाने पर डार्क मैटर घनत्व गड़बड़ी में वृद्धि के कारण बन सकता है। इस प्रक्रिया की अंतिम प्रभाव डार्क मैटर के मिनी हालों की निर्माण होगा, जिसका पता चलने पर चुंबकीय क्षेत्र की मौलिक प्रकृति के और संकेत मिलेगा। इस प्रकार एक स्पष्ट विरोधाभास में हमारी ब्रह्मांड की अदृश्य हिस्सा दृश्यों का एक घटक की प्रकृति को हल करने में उपयोगी हो सकता है। शोध के लेखक SISMA के प्रांजल रोलंगर बताता है, ब्रह्मांड में चुंबकीय क्षेत्र सर्वव्यापी है। उनके गठन के संबंध में एक संभावित सिद्धांत से पता चलता है कि जो अब तक देखी गई है वो हमारे ब्रह्मांड के प्रारंभिक चरण में उत्पन्न हो सकता है। हालांकि इस प्रभाव में भौतिकी की मानक मॉडल में स्पष्टीकरण का अभाव है। इस पहलू पर प्रकाश डालने और आदिम चुंबकीय क्षेत्र को पता लगाने का एक तरीका खोजने के लिए इस कार्य का साथ शोधकर्ताओं ने बोला है, हम एक विधि प्रस्तावित करता है जिसे हम अप्रत्यक्ष के रूप में परिभाषित कर सकता है। हमारा दृष्टिकोण का एक प्रश्न पर आधारित है, डार्क मैटर पर चुंबकीय क्षेत्र को क्या क्या प्रभाव होता है। यह ज्ञात है कि कोई सीधा संबंध नहीं है, फिर भी जैसा कि रोंग गंकर बताता है, एक अप्रत्यक्ष घटना है जो गुरु मध्याकर्षण के माध्यम से घटित होती है। आदिम चुंबकीय क्षेत्र आदिम ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के घनत्व गड़बड़ी का बढ़ा सकता है। जब यह बहुत बड़े हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का स्वयं प्रभावित करने में उसका योगदान होता है। इसका परिणाम छोटे पैमाने पर उतार चढ़ाव का दमन है। रोलगंकर बताता है, अध्ययन में हम कुछ अप्रत्याशित दिखाता है। बेरियन घनत्व में वृद्धि गुरु मध्याकर्षण रूप से बाद में रद्द होने की संभावना का बिना डार्क मैटर गड़बड़ी का विकास को प्रेरित करती है। इसके परिणाम स्वरूप छोटे पैमाने पर उनका पतन होगा, जिससे काले पदार्थ के छोटे छोटे हैली उत्पन्न होगी। लेखक आगे कहता है, परिणाम ये भी है कि यद्यपि वैज्ञानिक पदार्थ के घनत्व में उतार चढ़ाव रद्द कर दिया गया है, तब वो मिनी हैलो के माध्यम से निशान छोड़ देंगे, केवल गुरु मध्याकर्षण इंटरैक्शन के माध्यम से। यह सैद्धांतिक निष्कर्ष प्रांजल रोलंकर के निष्कर्ष निकाला। यह भी सुझाव देता है कि मिनी हैलो की प्रचुरता आदिम चुंबकीय क्षेत्र की वर्तमान उपस्थिति से नहीं बल्कि आदिम ब्रह्मांड में उनकी ताकत से निर्धारित होती है। जी हाँ, इस प्रकार डार्क मैटर मिनी हैलो का पता लगाने में इस परिकल्पना को बल मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र बहुत पहले ही बन गए थे, यहाँ तक कि बिग बैंग के बाद एक सेकंड का भीतर ही। बीएन का रिपोर्ट, एफ टीवी हिंदी, दिल्ली।